सल्लुल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। ज़मीन व आसमां झूमे अकीदत का सलाम आया। ज़मीन व आसमां झूमे अकीदत का सलाम आया। ज़बां पे मेरी जब भी अहमदे मुरसल का नाम आया। ज़बां पे मेरी जब भी अहमदे मुरसल का नाम आया। नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के। नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के। मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। और फकत इस्लाम दुनिया में ये मंजर पेश करता है। फकत इस्लाम दुनिया में ये मंजर पेश करता है। आका चल दिए पैदल सवारी पर गुलाम आया। आका चल दिए पैदल सवारी पर गुलाम आया। और मेरी किस्मत में लिखी थी मोहम्मद की सना खानी। मेरी किस्मत में लिखी थी मोहम्मद की सना खानी। मेरे हिस्से में यूं भी साकिए कौसर का जाम आया। नाते महबूब दावर सनद हो गई। फर्दे इस्या मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र है कि जिसने हम सबको मिलकर अपना और अपने प्यारे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुनने और सुनाने की तौफीक और सादत अता फरमाई। हर साल की तरह इस साल भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की ये बाबरकत बारौनक और ऊपर पर महफिल सजी है और आप सब यहाँ पर जमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम काना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। महफिल का आगाज है और आगाज में ही इतने लोगों का आ जाना ये इस बात की दलील होता है कि जितने उशाक मुस्तफा जितने आशिकाने मिलाद यहां आए हैं वो महीनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मोहम्मदिया मिलाद कमेटी के जेरे तमाम हर साल सजने वाली महफिल कब आएगी। और आज इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। महफिल सज चुकी है। आका के दीवाने आका की जश्न विलादत की खुशियां मनाने के लिए पिंडाल में तशरीफ ले आए हैं। जो जितनी खुशी से बैठा है उतनी बुलंद आवाज से हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ हाथ नीचे है। मैं कराची से आया हूं, बहुत लंबा सफर करके आया हूं, लेकिन थकन कोई नहीं है दीवानों। इसलिए
कि हम सब हुजूर के जिक्र के लिए आए हैं। जो किसी को दिखाने के लिए आया है वो ना हाथ बुलंद करे ना आवाज को बुलंद करे। जो ये नीयत लेकर आया है कि आज आमिना के लाल का नाम बुलंद करूंगा, अल्लाह इसके सदके मेरे मुकद्दरों को बुलंद फरमा देगा। ये नीयत लेकर बैठे और या कोई बताएगा नहीं कौन किस नीयत से आया है, इसलिए कि मेरे और आपके करीम आका वो ऐसे इल्मे गैब रखते हैं, वो ये भी जानते हैं कौन दीवाना किस नीयत से आया है, किस नीयत से बैठा है और क्यों बैठा है। सबका ईमान है, मैं आपके नाम नहीं जानता, लेकिन सबका ईमान है हुजूर जानते हैं। हुजूर जानते हैं, सिर्फ इंसानों की बोलियां जानते हैं ना, ना मेरे और आपके करीम आका तो परिंदों की चहचहाट को भी सुनते हैं। मेरे आका तो जानवरों की बोलियां भी सुनते हैं। आका तो ये भी जानते हैं अबू जहल की मुट्ठी में क्या है। सुभान अल्लाह कम है। अबू जहल आया ना हुजूर की बारगाह में, कहा मोहम्मद बता मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर तूने बता दिया मैं ईमान ले आऊंगा। आका ने फरमाया अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की चीज बताए कि मैं कौन हूं। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी बात होगी। आका ने इशारा फरमाया, कंकरियों ने कलमा पढ़ा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद अबू जहल की मुट्ठी से नीचे गिर गई। कहने वाले ने कहा ये क्यों हुआ। कहने वाले ने कहा जब कलमा नहीं पढ़ा था तो किसकी मुट्ठी में थी, काफिर की मुट्ठी में थी। जब कलमा पढ़ा उसके हाथ से जुदा हो गई, मुस्तफा करीम के कदमों में आ गई। पता ये चला कि जो दिल से आका का गुलाम बन जाता है उसका ताल्लुक हुजूर के किसी दुश्मन से नहीं होता। जो हुजूर की गुलामी में आ जाता है वो आका का पसंदीदा बंदा बन जाता है। तो वो कंकरियां थी, जानती थी बाहर मुस्तफा करीम है। हमें तो अल्लाह ने कमोपेश 18,000 मखलूक में से अल्लाह ने हम सबको बेहतर बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, कितने अंबिया किराम ने, कितने रसूलों ने इस बात की तमन्ना की कि या अल्लाह हमें नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत में पैदा फरमा, दुआएं मांगी, लेकिन आप में से कोई एक बंदा भी हाथ उठाकर इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हमने दुआ मांगी या अल्लाह हमें मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा। कोई बता सकता है दुआ नहीं मांगी। अल्लाह ने ये चाहा कि हमको, हमारे वालिदैन को, हमारे आबाओ अजदाद को मुस्तफा करीम की उम्मत में पैदा फरमा दे। फिर सबसे बड़ा शुक्र ये है दीवानो, मिलाद मनाने आए हो, मिलाद का जिक्र सुनने आए हो, अपने आका की जश्न विलादत की खुशियां मनाने आए हो। मैंने कोई बड़ा दावा नहीं है, रात को भी बहुत बड़ी महफिल पड़ी है, लेकिन मैं इतना सफर करके आया हूं, देखने ये आया हूं कि दुनिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, गली गली में, शहर शहर में मेरे आका का जिक्र करने वाले कितने दीवाने हैं। तो जो दीवाना बनकर आया है, यहां तबीयतें नहीं देखी जाती, बात याद रखिएगा, यहां नीयतें देखी जाती है। न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेखदा, सोना वेखण ते आवे ते
दिल वेखदा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने आए हो। मैंने उलमा से सुना है कि रब का सबसे बड़ा शुक्र ये है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। जो जो इस बात पर शुक्रिया अदा करता है हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है। वो चाहता तो हमें ईसाई भी बना सकता था, गैर मुस्लिम भी बना सकता था, लेकिन उसने चाहा और हमें मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। ये मेरे रब का शुक्र है। इससे भी बड़ा शुक्र है दीवानों, हाथ नीचे नहीं रखना, हाथ बुलंद हो जाए, आवाजें बुलंद हो जाए। मोहम्मदिया मिलाद कमेटी के तमाम कारकुनान को पता चल जाए कि आज हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। हुजूर के दीवाने आ बैठे हैं, शुक्राने के तौर पर अपने आका और मौला का जिक्र कर रहे हैं। कहा सबसे बड़ा शुक्र ये है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। उसके बाद पहले से भी बढ़कर शुक्र ये है कि अल्लाह ने हमें मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने अपनी चाहत से हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। सुभान अल्लाह कम है, कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है। इसलिए मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूं। सना खां अहबाब बैठे हैं, ये भी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप भी सुन रहे होंगे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यार आपकी दावत हो, आपके घर में तकरीब हो, शादी हो, किसको बुलाते हो? पूरे इलाके को दावत देते हो? का नाजी ना, हम तो उसको बुलाते हैं जो हमारा करीबी होता है, जो हमारा यार होता है, हमारा करीबी होता है, हम उसको बुलाते हैं। मैंने कहा आज फिर खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ कि आका की महफिल में पूरा इलाका नहीं आया, बल्कि वही आया है जो मुस्तफा का करीबी है, जिसे मुस्तफा ने बुलाया है। अब जो दिल से इस बात पर यकीन रखता है कि हुजूर की महफिल में कोई आम नहीं आ सकता, वही आता है जिसे आका ने तलब फरमाया। हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। दूसरा शुक्रिया क्या है रब का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको अपने महबूब का उम्मती बना दिया। आखिरी बात, मेरी हाजिरी मुकम्मल है। आखिरी बात, सबसे बड़ा शुक्रिया, हाथ नीचे नहीं रखना, आवाजें कम नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ, उसने हमें मुसलमान बनाया। फिर उसका करम हुआ, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। और सबसे बड़ा शुक्र मेरे रब का ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाकर हमें आका का नमक हलाल उम्मती बना दिया, आका के गुण गाने वाला बना दिया, हुजूर का मिलाद मनाने वाला बना दिया, महफिले मिलाद को सजाने वाला, इसमें शिरकत करने वाला बना दिया। महफिल में बैठो आखिर तक दीवानो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम का आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और खालिक़े कायनात हम सबको मिलकर अपने आका और मौला का जिक्र खैर इसी तरह करते रहने की तौफीक और सादत अता फरमाए। मोहम्मदिया मिलाद कमेटी के तमाम अरकान को आज की इस महफिल के सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।